दोस्तों हम लोगों का क्लास 12 में ज़्यादा फोकस होगी हिंदी कोर और इंग्लिश इलेक्टिव में, क्योंकि मेरे दोस्तों ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे मेरे दोस्तों तैयारी बहुत ही कम टीचर्स करवाते हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, 24 तारीख से जो आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है वहां पे मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को खास करके हिंदी कोर और इंग्लिश इलेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। तो मेरे भाई जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके फटाफट फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो आइए सर हम लोग बात करने वाले अभी क्लास 11 को जो 20 मई को एग्जाम होने वाले हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने एक पोयम सेक्शन का एक स्टेटमेंट होगी और उसे पढ़कर आप लोगों को सही तरीके से उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग इजीली से देख पा रहे हैं, तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणामय भाईचारा, समंदों के महासमर में तू भी हारा मैं भी हारा, बंटवारे के भीतर भीतर ऐसी ऐसी डाह जगाई, जैसे सरसों के खेतों में सत्यानाशी उग गई उग आई। इस तरह से स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपके सामने मेरे दोस्तों प्रश्न होगी जो आप लोगों को मेरे दोस्तों उत्तर देना है। कविता में किस संबंध की बात की गई है? तो कविता में पारिवारिक संबंध की बात कही गई है। किसके संबंध में? पारिवारिक संबंध के बारे में बात किया गया है। अब आपसे पूछा गया अगला प्रश्न पे सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, सबसे उपयुक्त शीर्ष चुने, यानी इसको पढ़ने के बाद इसमें किसके बारे में बात किया गया है? तो सर बंटवारे के बारे में। किसके बारे में? बंटवारे के बारे में बात किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते सर, यहाँ सत्यानाशी से तात्पर्य क्या है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि यहाँ पे सत्यानाशी से तात्पर्य क्या है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा ईर्ष्या। क्या सर? ईर्ष्या हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है? देखिए जब भी एक शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया जाए, क्या जैसे जल्दी जल्दी, है ना, तो ये याद रखना है, उसको हम लोग बोलते हैं पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। क्या बोलेंगे सर? पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। अगला क्वेश्चन पे आते से अगला क्वेश्चन है सर आपके सामने एक छोटा सा पैसेज दिया है, उस पैसेज को सही तरीके से हम लोगों को स्टडी करना है। जैसे कि मेरे दोस्तों यहाँ पे पैसेज में कहा गया क्या? गौर कीजिएगा। कहा गया क्या? साहित्य जीवन को देखने की एक सृष्टि है जिस परम तत्व को एक योगी अपनी योगिक क्रियाओं से तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है। साहित्यकार अपने साहित्य के गहन साधन के द्वारा उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, साहित्य का अध्येता भी उसे उसके साहित्य को भली प्रकार पढ़कर उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह का साहित्य ही मनुष्यता का निर्माण भी करता है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आएगी क्या कि गद्यांश के अनुसार साहित्य है क्या? गद्यांश के अनुसार साहित्य जो है एक गहन साधन है। क्या है सर? गहन साधन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्ष क्या है? पढ़ने के बाद हम लोगों को लग रहा है आखिर ये किसके बारे में लिखा गया है? तो इस तरह पे हम लोगों ने डिस्कस किया साहित्य के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है सर कि गद्यांश के आधार पर बताए कि कौन सा कथन गलत है। आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, साहित्य का अध्येता से क्या तात्पर्य है? साहित्य के अध्येता से तात्पर्य है पाठक। क्या सर? पाठक हमारा राइट आंसर होगा। और देख रहे हैं ना वैसा ही क्वेश्चन जैसे अभी यहाँ पे आप लोग देख पाए ना पैसेज में D2 मेरे दोस्तों आप लोगों को वहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे अभी आप लोगों को मैंने दिखाया। अब आते हैं सर हम लोग रचनात्मक दृष्टिकोण से कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आने वाला हूं रचनात्मक दृष्टिकोण से, जहां पे मेरे दोस्तों 8 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं टोटल आप लोगों के लिए 72 क्वेश्चन बताने के प्रयास करूंगा। 72 में से 8 क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों को पेपर में वहीं से छपेगी। तो ध्यान से देखिए, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द का प्रयुक्त किया गया है? जनसंचार एक होता है सर संचार, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जनसंचार कहते हैं मास कम्युनिकेशन को। किसको मेरे भाई? जनसंचार कहते हैं मास कम्युनिकेशन को। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, पत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम लोग लिखते हैं जो हमारा ऑफिशियल होता है, स्कूल हो गई, कॉलेज हो गया, या थाना हो गई, है ना, पोस्ट ऑफिस हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो हम अपने सगे संबंधी को लिखते हैं, माता पिता भाई बहन फ्रेंड वगैरह को, तो औपचारिक पत्र नहीं है भाई। इसमें आपको बताने को औपचारिक पत्र कौन नहीं है? तो बताएंगे सर भाई को पत्र लिखना, ये औपचारिक पत्र नहीं है। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? फीचर को फ्यूचर नहीं, फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। क्या दोस्तों? मुस्कुरा कर बोलिए, रूपक कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? प्रतिवेदन जो है मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि प्रतिवेदन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सीधा सीधा याद रखिएगा, रिपोर्ट। क्या याद रखिए, प्रतिवेदन को मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है? रिपोर्ट। ठीक है। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? आपसे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि संपादकीय आखिर किसके द्वारा लिखा जाता है? तो हमारा जो संपादकीय होता है वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? संपादक के द्वारा लिखा जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार माध्यमों का एक्चुअली ये क्लास 12 में मैं बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, संचार जनसंचार क्या है। ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप लोग फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद फाउंडेशन कोर्स जो आप लोगों को दिखेगा क्लास 12 का, उस फाउंडेशन कोर्स को आप लोगों को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है मेरे भाई कि आप लोगों को क्लास 12 का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही क्लास 11 का भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। और क्लास 12 का नया बैच स्टार्ट हो रही है 24 तारीख से, सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस होगी मात्र 399 रुपये में। तो जनसंचार माध्यमों का से प्रमुख कार्य जो होती है ना, वो लोगों का मार्गदर्शन करना, सूचना और शिक्षित करना, मनोरंजन करना। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार जो आपसे पूछा गया वो है बंगाल गजट। क्या बताएंगे सर? याद रखिएगा, बंगाल गजट आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? कक्षा में कोई भी चर्चा होती है, अक्सर मेरे दोस्तों हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, है ना, 4-5 को बैठ गए हैं, लड़की खास करके करती है ना दोस्तों। तो वही आपसे क्या रहा ना कि संचार जो हमारा करते हैं क्लास में, वो भी एक समूह बनाकर उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामूहिक संचार। अगला, पत्रकारिता का मूल्य तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल्य तत्व है मेरे दोस्तों जिज्ञासा करना। हम लोग पत्र क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं ताकि मेरे दोस्तों एक दूसरे को जान सके। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्राय समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? तो बताएंगे सर, ये जो प्रकाशित होती है वो संपादकीय पृष्ठ पर। कहाँ पे? संपादकीय पृष्ठ पर। आज जैसे कि आपके सामने एक पोएम सेक्शन से छोटा सा स्टेटमेंट है, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी मेरा पास। ठीक है। अब 19 नंबर में दोस्तों देखिए क्या दिया है, कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश की रचनाकार कौन है? निर्मल पुतला। क्या बताया? पुतुल, सॉरी, निर्मल पुतुल हमारा इसका राइट आंसर होगा। कौन होगा सर? निर्मल पुतुल इसका राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन, यहाँ रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? रचनाकार के प्रति जो दृष्टिकोण है मेरे दोस्तों वो है हमारा कैसे? तो बताएंगे सर, याद रखना है सकारात्मक। क्या है सर? सकारात्मक, यानी पॉजिटिव। ठीक है। और इसके बाद भी अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को जल्दी जल्दी सर इंग्लिश इलेक्टिव और हिंदी कोर के बारे में सेट करवा दीजिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट से ही मेरे दोस्तों मुझे मोटिवेट मिलती है और मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचाने के प्रयास करता हूँ हर दिन। ठीक है। अगला, यहाँ क्या बचाने की बात की गई है? यहाँ क्या बचाने की बात कही गई है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखना संस्कृत बचाने की बात कही गई है। अगला, उपयुक्त पंक्तियों में है, आपको बताना उपयुक्त पंक्तियों में आखिर क्या है? तो बताएंगे सर, इसमें बताया गया आह्वान। क्या सर? आह्वान के बारे में। ये आपका पूरा का पूरा बुक सेक्शन से था। अगर आप बुक नहीं पढ़े तो मेरे दोस्तों आप रट के भी इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे बड़ी कष्ट की कटौती अग्नि ना कटे कोई पंक्ति से अग्नि का किसका प्रतीक है? तो अग्नि का जो प्रतीक होती है ना दोस्तों वो होगा हमारा आत्मा का। किसका होगा सर? आत्मा हमारा सहित हो जाएगी। मीरा ने अपने प्रेम बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त करती है? तो बताएंगे सर आनंद फल। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या? 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? माँ की जिसकी स्नेह धारा है, इसमें कौन सा अलंकार है? ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा रूपक। क्या सर? रूपक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित शीर्ष में किस विशेषण की बात की गई है? इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो विशेषण है? तो बताएंगे सर काले काले हमारे क्या है? विशेषण है। विशेषण का मतलब होता है जो क्वालिटी आप लोगों को बताते हैं, से लाल पीला हरा, ये सब हमारे क्या क्वालिटी है। सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है, प्रयोग है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा लक्षणिक।
यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए। जैसे कि अगला सामने स्टेटमेंट है मेरे भाई, कहा गया क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट पे कि गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता। जैसे लीला बहन और कांति भाई और हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियाँ को देख कर भी चुप बैठा रहता है। जैसे तुम मतलब आपको कह रहा सोचिए, हमें कह रहा सोचिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ की रचिता कौन है, आखिर ये किसने लिखा है? तो बताएंगे सर ये मन्नू भंडारी ने लिखा है। कौन लिखा है मेरे दोस्तों? मन्नू भंडारी ने लिखा है। ठीक है, आइए सर अगला है कि सर यहाँ वक्ता कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 29 है सर, यहाँ पे वक्ता रजनी है। कौन है सर? याद रखिएगा यहाँ पे वक्ता कौन है? रजनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस गद्यांश के केंद्र में कौन सी समस्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 30 है, इस गद्यांश में कौन सी समस्या है? तो बताएंगे सर शिक्षा का समस्या। क्या सर? शिक्षा की समस्या। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है? इसमें वक्ता की जो चरित्र की जो विशेषता है 31, तो बताएंगे सर याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपके सामने आप यहाँ पे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिना पढ़े आप आंसर नहीं देख सकते हैं। नमक का दरगाह कहानी है, आखिर नमक का दरगाह जो कहानी है इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा धन के ऊपर धर्म की जीत, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से क्लास 12 में तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए जो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रही है 24 मई से, उस कोर्स को आप लोग फटाफट ज्वाइन कर ले। क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखिएगा फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने से प्रॉफिट ये है कि बच्चों की तरह आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर समझाई जाएगी, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव। जब हमारी पूरी तरह से सिलेबस समाप्त हो जाएगी उसके बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को मॉडल पेपर 5 साल का, PYQ 5 साल का, सिलेक्टेड क्वेश्चन, और हाँ सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। इतने सारे चीज़ मेरे दोस्तों आप लोगों को दिए जा रहे हैं मात्र 399 में। तो लेट ना करें, फटाफट ज्वाइन करके मेरे दोस्तों आप लोग हमारे साथ आनंद लें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मियां नासिरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो मियां नासिरुद्दीन जो है वो हमारा शब्द चरित्र की रचना है। किसका मेरे भाई? शब्द चरित्र की रचना है। अगला है सर, पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी जो समस्या थी ना वो हमारा एक ही समस्या, धन का अभाव। क्या बताएंगे सर? धन का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 35 है कि विदाई संभाषण पाठ की वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कौन करता है भाई 35? तो बताएंगे सर हमारा कर्जन। क्या बताएंगे सर? कर्जन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखन का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है? भारत माता की जय से लेखन का क्या अभिप्राय है? तो बताएंगे सर यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों का जय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर सी। अगला है सर, लता मंगेशकर से पहले किस विख्याता गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था? तो बताएंगे सर लता मंगेशकर से पहले जो था ना वो था हमारा नूरजहां। क्या सर? नूरजहां, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर कोकिला के नाम से आपसे पूछा गया, किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर। किसे? लता मंगेशकर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर सी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कुंडी, अगला क्वेश्चन सर कुई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा खीप घास। क्या सर? खीप घास, इन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। कुई की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं? कुई की चिनाई करने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? चेलवांजी। क्या सर? चेलवांजी। ये सर हम आपका याद रखिएगा सेट 2। जो भी स्टूडेंट सेट 1 को नहीं देखें फटाफट प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब अगर आप लोग चाहते हैं सर ये सभी इंपॉर्टेंट और हम लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो फटाफट मेरे दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताने की पूरी प्रयास करूंगा। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।